हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ्रॉम डेजर्ट जेपी विश्नोई। मैं एक सेकंड ईयर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सिंगरन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रामागुंडम तेलंगाना से मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। नीट 2021 में मेरे मार्क्स थे 280 720 में से, और नीट 2022 में मेरे मार्क्स थे 602 720 में से। 280 से 602 6 महीने में कैसे कवर किया, कैसे अपने आप को तीनों सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल फील करवाया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा आज। तो आज का टॉपिक है हमारा कि फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है। फिजिक्स में मेरे नीट 2021 में मार्क्स थे मेरे 18 180 में से, और फिजिक्स में 2022 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मेरे मार्क्स थे 141 180 में से। मैंने फिजिक्स को कैसे अप्रोच किया, क्या इंप्रूवमेंट मैं फिजिक्स में किया, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह क्या सब कुछ किया, उन्हीं सब चीज़ों की आज बात करेंगे। 7 स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किए थे मेरी नीट की प्रिपरेशन के दौरान 2022 में, जिनकी वजह से मैं 18 से 141 तक मूव कर पाया फिजिक्स में। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो मैंने फॉलो किया था मेरी नीट प्रिपरेशन के दौरान, वो था मैं लेक्चर देखता था। सबसे पहले मैं लेक्चर अटेंड करता था फिजिक्स के, यकीन बैच में था मैं फिजिक्स वाला भी, तो एमआर सर के लेक्चर देखता था मैं। फिजिक्स मैंने एमआर सर से पढ़ी है। मैं सबसे पहले लेक्चर देखता था। लेक्चर देखने के बाद जो लेक्चर का टॉपिक था उसी की एनसीईआरटी रीड करता था, दोनों साथ में हो जाते थे। सबसे पहला स्टेप है लेक्चर देखना। अगर आप ऑनलाइन बेस में हो, ऑनलाइन किसी भी कोर्स ले रखा आपने, तो ऑनलाइन आप लेक्चर देखिए टॉपिक का, फिर उसकी एनसीईआरटी रीड कीजिए और दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 1 आपने लेक्चर देख लिया। स्टेप नंबर 2 है आपको उस लेक्चर में फॉर्मूलाज को बाहर निकालो, सारे फॉर्मूला को एक साथ लिखो। किसी फॉर्मूला शीट पे एक फॉर्मूला शीट बनाओ, एक नोटबुक बनाओ छोटी, जिसमें सारे फिजिक्स के फॉर्मूला चैप्टर वाइज एक साथ लिखने हैं आपको। लेक्चर अटेंड कर लिया, फॉर्मूला शीट पे फॉर्मूलाज लिख लिए। स्टेप नंबर 3 आपको करना है, जो टॉपिक आपने लेक्चर देखा है, जिस टॉपिक का आपने लेक्चर देखा है, उस टॉपिक का आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपका नहीं होगा। मैं 2021 में जो मैंने मिस्टेक की थी वही थी कि मैं लेक्चर देख लेता था, ना तो मैंने फॉर्मूला शीट बनाई थी और ना ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स आए थे 18 180 में से। नीट 2022 में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करता था, मेरे पास एलएन के मॉड्यूल्स थे, मैं एलएन के मॉड्यूल्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। फिजिक्स वाला की जो डीपीपी आती थी, डेली डीपीपी जो डीपीपी आती थी टॉपिक के अकॉर्डिंग, मैं वो डीपीपी सॉल्व करता था। स्टेप नंबर 4 आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपकी मिस्टेक्स होगी, क्वेश्चन में मिस्टेक्स होगी, उन मिस्टेक्स को देखना है और एक पेपर पे लिखना है। उन मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है कि आपने कहाँ मिस्टेक की, मिस्टेक्स किस टॉपिक के क्वेश्चन में हो रही है, और मिस्टेक हो किस चीज़ में रही है। क्या उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपको उस टॉपिक के फॉर्मूलाज याद नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस लेक्चर का वो वाला पार्ट वापस देखो, दोबारा देखो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई है उस फॉर्मूला शीट को ओपन करो और उस फॉर्मूलाज को वापस रिवीजन करो जहां आप अटक रहे हो। स्टेप नंबर 5 है आपको फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है। सबसे आसान तरीका बताता हूँ उसको रिवाइज करने का। जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई है उस फॉर्मूला शीट का अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कीजिए, और उसको मैच टाइम के दौरान, जैसे मैं हॉस्टल में रहता था तो मैं मैच जाता था खाना खाने, तो जब खाना खाने जाता था डिनर और लंच के दौरान, तो मैं उस फॉर्मूला शीट्स का फ़ोटो रखता था मेरे फ़ोन में, और खाना खाते टाइम उन फॉर्मूलाज को मैं रिवाइज कर लेता था। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आप फॉर्मूला शीट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता आपका फॉर्मूलाज को रिवाइज करने के लिए, और फॉर्मूलाज आपके सारे फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। स्टेप नंबर 6, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट। मैं सजेस्ट करूँगा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में होता ये है कि आप हैबिचुअल हो जाते हो चीज़ों के साथ। 3 घंटे कैसे बैठना है, वहाँ का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। एग्जामिनर आएगा आपके थंब इम्प्रेशन लेने के लिए, कोई सिग्नेचर लेने के लिए आएगा, तो उस टाइम को आपको मैनेज कैसे करना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी लोग देते हैं। आप लोग अगर कंफर्टेबल हो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मैं ऑफलाइन सजेस्ट करूँगा, मैंने ऑनलाइन नहीं की थी, ऑफलाइन करूँगा मैं। ऑफलाइन में आप इन सब चीज़ों के साथ हैबिचुअल हो जाते हैं, और ऑफलाइन में आपको बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाता है। 3 घंटे बैठने का, 3 घंटे पेपर सॉल्व करने का, 3 घंटे आपको उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना, इन सब चीज़ों की आपकी बहुत अच्छी हैबिट हो जाती है। स्टेप नंबर 7 है, जो पेपर आप देखे हो, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर जो देखे आए हो, किसी ने ऑफलाइन दिया है, मैं ऑफलाइन सजेस्ट करूँगा। ऑफलाइन दिया है, किसी ने ऑनलाइन दिया है, तो आप एक काम कीजिए, जो टेस्ट पेपर आप देखे आए हो उसी को वापस आने के हाथों हाथ, हैंड टू हैंड, आप उस पेपर को एनालिसिस कीजिए। आपने उस पेपर में कौन से टॉपिक में मिस्टेक करी है, उस टॉपिक का नाम नोट कीजिए। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं थे कि मेरी ये गलती फॉर्मूला ना याद होने की वजह से हुई है, तो उस फॉर्मूला को वापस रिवाइज कीजिए। जो टॉपिक
आपके वीक हो रहे हैं, जिन टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन टॉपिक्स का नाम नोट कीजिए और उन टॉपिक्स को एक पेपर पे लिखिए और उन टॉपिक्स पे वापस या लेक्चर अटेंड करने की जरूरत है तो उस टॉपिक के उतना पार्ट पूरा लेक्चर करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपका वीक है, जो टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसका लेक्चर अटेंड कीजिए और उस टॉपिक को अपने वापस फिंगर टिप्स पर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।